अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी अरसा हो गया हमने एआई की वीडियो कोई नहीं की। हमने पहले एआई मैकडॉनल्ड्स, एआई कोका कोला और एक और वीडियो भी एआई की थी कि नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे। यस। तो किस तरह जो है मल्टीनेशनल या कॉरपोरेट वर्ल्ड में कंपनीज एआई को अपनी बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या अपनी कस्टमर रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए यूज़ कर रही हैं। तो आज की वीडियो है एआई एंड स्टारबक्स। स्टारबक्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी कॉफ़ी की जो है आउटलेट है जो कि यूएस बेस्ड है, बट अब इसका जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कोई भी यूएस जाए और जब वापस आए तो वो आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी, उसके टेस्ट और स्टारबक्स की एम्बियंस का ज़रूर बताता है। तो आज मैंने डॉक्टर असर से रिक्वेस्ट की है कि सर काफ़ी अर्सा हो गया है, स्टारबक्स के ऊपर बात करते हैं कि वो एआई को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू विकास। सर, स्टारबक्स आपने तो यूएस काफ़ी दफ़ा गए हैं, आपने खुद भी मतलब इन पर्सन वहाँ जाके भी उसको देखा होगा, और फिर उनकी आउटलेट्स चाइना में तकरीबन काफ़ी जगह हैं, तो चाइना भी आप रह चुके हुए हैं। तो ज़रा बताएं, स्टारबक्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा है और स्टारबक्स एआई को कैसे यूटिलाइज कर रहा है? जी, देखें, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि स्टारबक्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। इनकी तकरीबन इस वक्त एज ऑफ टुडे 35,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं 80 से ज़्यादा ममालिक में। ऑलमोस्ट 45 to 50% इसमें से यूएस में है और फिर बाकी 79 अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएस से बाहर इनकी सबसे बड़ी मार्केट है वो है चाइना में। तो यूएस के बाद चाइना इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्लेस वेयर स्टारबक्स इज़ प्रेजेंट। अच्छा, अब जो इनका वॉल्यूम, थोड़ी सी और भी हिस्ट्री बताते चलो। ये इट स्टार्टेड इन 1971 और इनका जो फर्स्ट स्टोर था वो मार्च 1971 में सियाटल सिएटल, वाशिंगटन के पास जो है, वॉशिंगटन में, बारिश वॉशिंगटन बहुत स्टेट होती में। है। जी, सियाटल वॉशिंगटन जी। में, और पाइक प्लेस जगह है। बाय द अच्छा। वे, मैंने वो स्टोर देखा हुआ है। सो राइट। आई वेंट टू दैट स्टोर इन 2016। मैं अमेरिका एक विजिट में गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली। मेरे कज़न है, उसके साथ मैं वहाँ गया। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इनका 1971 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर ये फैलते गए और फिर इन्होंने इंटरनेशनलाइज भी किया अपने आप को। अभी ये इस वक्त 90 मिलियन से ज़्यादा पर डे कप्स ऑफ कॉफ़ी बेचते हैं। यानी 90 मिलियन। एक दिन में 90 मिलियन कप्स ऑफ कॉफी 90 दे आर million cups, सेलिंग। yes. So they are selling more than 90 million cups of coffee per day across वो 80 countries में, जो 35,000 से ज़्यादा यानी इंडिया। दुनिया में हर दिन कम से कम 90 मिलियन लोग तो स्टारबक्स से कॉफी पी रहे हैं, बाकी जो कहीं और से पी रहे हैं वो इसके अलावा है। इसके अलावा है, ठीक है। अच्छा, अब ये मसला क्या था कि जिसकी वजह से इन्होंने एआई का सोचा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग को इन्होंने यूज़ करना शुरू किया। 2017 में इन्होंने प्लान किया और उस वक्त इन्होंने उसका जो अपना प्रोग्राम था, उसका नाम, जो एआई बेस्ड प्रोग्राम था, उसका नाम इन्होंने रखा डिजिटल फ्लाई व्हील प्रोग्राम। खैर, पहले हम बताते हैं व्यूअर्स को कि मसला क्या था जिसको ये सॉल्व करना चाहते थे। आपने स्टोर्स का नंबर सुना, 35,000 से ज़्यादा। फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो भी सैकड़ों और हज़ारों में रन करती है, क्योंकि ये कॉफ़ी की कॉम्बिनेशंस के ज़रिए फ्लेवर्स के साथ, और इसके अलावा फूड आइटम्स भी इनके हैं, योगर्ट है, सैंडविचेस हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बन्स डाइवर्स हैं, है। डाइवर्स बहुत। तो इनके पास बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और इतने ज़्यादा ममालिक में होना, वर्ल्ड वाइड होना, और फिर लोकल नीड्स को समझते हुए अपनी एफिशिएंसीज को बरकरार रखना मुश्किल काम है। तो दूसरा एक और चैलेंज ये है कि लोकल मार्केट में जब आप किसी में ऑपरेट करते हैं, जैसे अब चाइना में अगर आप लोकल किसी सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ के डायनामिक्स अमेरिकन मार्केट से फ़र्क है। आपने तो इसको सेंट्रलाइज्ड, अगर क्योंकि यूएस चेन थी तो इसके कल्चर के ऊपर, इसकी सर्विस डिलीवरी पे यूएस का कस्टमर सर्विस डिलीवरी सिस्टम की जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है। लेकिन लोकल मार्केट्स में जो लोकल कॉफ़ी चेन्स होती हैं वो ज़्यादा एम्बेडेड होती हैं, वो लोकल हैबिट्स को भी ज़्यादा समझती हैं, कस्टमर्स के बिहेवियर को भी ज़्यादा समझती हैं और इसी तरह रिस्पॉन्सिव होती हैं। तो स्टारबक्स के लिए चैलेंज ये था कि अपने पूरे सिस्टम को इस तरह मैनेज करें कि इनकी लॉजिस्टिक्स पे जो इश्यूज आ सकते हैं, स्टोरेज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, वो कम हो, ताकि इनएफिशिएंसीज ना आए, क्योंकि छोटी छोटी सी इनएफिशिएंसीज मिलके बड़ी इनएफिशिएंसीज भी बन सकती हैं सिस्टम के अंदर। और दूसरा, कस्टमाइज्ड अंदाज में कस्टमर बिहेवियर के मुताबिक सर्व करना। तो ये मेजर इनका चैलेंज था, जिसको इन्होंने देखते हुए प्लान किया कि हम अब एआई बेस्ड इंटरवेंशन करेंगे। सो इन्होंने उसका, जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया, कि उसका नाम रखा इन्होंने डिजिटल फ्लाई व्हील प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने कस्टमर से पहले इजाज़त ली
कि हम आपको ट्रैक करेंगे आपकी आपकी बाइंग हैबिट्स को थ्रू आवर ऐप। इनकी एक ऐप है जिसके ज़रिए लोगों को कन्वीनियंस ये हासिल है कि वो काउंटर में अपनी ऑर्डर पिक करने से पहले पे कर सकते हैं, पे कर दें और उसके बाद ताकि उनको क्यू में वेट ना करना पड़े, और फिर वो जब काउंटर पे जाएं तो वहाँ पे जाके उनकी प्रोडक्ट रेडी हो और वो वहाँ से उठाएं और आ जाएं। तो ना उनको क्यू में पे करने के लिए लगना पड़ेगा, ना ऑर्डर करने के लिए लगना पड़ेगा। तो ऐप के ज़रिए वो हो जाएगी। लेकिन उसके बदले इनके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का पर वीक बेस पे, मंथ बेस पे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का, क्योंकि एज ऑफ जो रिसेंट डेटा है उसके मुताबिक 22 मिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया में वो ऐप यूज़ करते हैं इनकी फॉर बाइंग स्टारबक्स प्रोडक्ट। तो उससे इनके पास कितना डेटा सेट्स जनरेट होता 60 है? मिलियन कप्स, 90 मिलियन से ज़्यादा कप्स पर डे बेचते हैं 90 और million 22 मिलियन जो हैं वो यूज़ करते हैं, ऐप को। ऐप्स यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, वो इन्होंने जो उसको इंटीग्रेट किया, फिर इन्होंने उस डेटा को अपने मीटेरोलॉजिकल जो वेदर पैटर्न्स का डेटा है उसके साथ इंटीग्रेट किया, लोकल कॉन्टेक्स्ट के डेटा के साथ इंटीग्रेट किया, अपने स्टोर के अंदर जो डेटा जनरेट होता था उसके साथ इंटीग्रेट किया। उससे फ़ायदा इनको ये हुआ कि इनको ये पता चल गया कि विच कस्टमर विल बाय व्हाट एंड व्हेन। तो जैसे ही कस्टमर ऐप खोलता है तो और वो पैटर्न्स देखते हुए, वेदर के और उसकी पिछले ट्रेंड्स देखते हुए इनको पता लग जाता है कि ये कस्टमर मोस्ट प्रोबेबली ये बाय करेगा। तो इसी तरह स्टोर के अंदर जब कस्टमर वॉक इन करे तो उससे भी इनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कैसे उसके बाइंग के पैटर्न्स क्या होंगे। तो उसी तरह फिर इनके पीछे बैक एंड पे इन्वेंट्री मैनेज होती है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया और इससे ये भी पता चला कि देखिए बिजनेस एथिक्स भी फॉलो हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। खैर, अब एआई तो 2017 से ऑनवर्ड्स इन्होंने फ्लाई व्हील का वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और यकीनन उससे इन्होंने ऑप्टिमाइज किया अपने बिजनेस को। तो आज एज ऑफ टुडे एआई ने इनको कितना फ़ायदा पहुंचा दिया है या उसको ये कितना अच्छा यूटिलाइज कर पाए हैं स्टारबक्स वाले? जी, अच्छा, ये रिजल्ट्स या आउटकम से पहले मैं एक थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जब ये चाइना में एक्सपैंड कर रहे थे तो दे प्लेड वेरी श्रूड एंड वेरी इंटेलिजेंट। इन्होंने वहाँ पे लोकली अलीबाबा के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की। अलीबाबा आपको पता है बहुत बड़ा नाम है, और उसके ज़रिए इन्होंने ऑटोनोमस रोबोट्स के ज़रिए डिज़ाइन किया कि लोगों को उनके ऑफिस के अंदर ही कॉफ़ी डिलीवर कर दी जाए। वो ऑटोनोमस रोबोट्स लेके जाएं और वो कॉफ़ी उनको डिलीवर कर दें। कहीं भी आउटलेट खोली होगी तो उसके करीब जो ऑफिसेज होंगे वहाँ पे लोगों को डिलीवर हो जाए। ऐसा भी इन्होंने एआई बेस्ड इंटरवेंशन की हुई है। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक, तो पहला तो सबसे बड़ा आउटकम इम्पैक्ट ये है कि हु विल बाय व्हाट, वेयर एंड व्हेन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हु विल बाय व्हाट, वेयर एंड व्हेन। यानी WH क्वेश्चंस को इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूटिलाइज किया विद द हेल्प ऑफ एआई। विद द हेल्प ऑफ एआई, तो उसके जरिए इन्होंने जो बेसिकली कस्टमर की जो हैबिट्स हैं और जो उसको फिर किस तरह सर्व करना है लोकलाइज्ड अंदाज में, वो इन्होंने मास्टरी हासिल की। एरिया टू एरिया, वेदर टू वेदर, कल्चर टू कल्चर। यस यस। फिर इनकी जो एआई है, अब जो इनकी ऐप है ना, वो एक वर्चुअल बैरिस्टा की तरह एक्ट करती है। व्हाट इज इट? बैरिस्टा कॉफी सर्वर को कहते हैं, जो कॉफी को सर्व करता है किसी बार में या किसी शॉप में, उसको बैरिस्टा कहते हैं आप। तो वो वर्चुअल वो इस तरह करता है कि वो बेसिकली जो हम बात कर रहे होते हैं वो हमारी नुआंस्ड जो उसमें टॉक के अंदर कोई कॉफ़ी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको डिसाइफर करता है, और फिर उसके ज़रिए फिर वो आपको एडवर्टीजमेंट के या प्रमोशन की वो चीज़ें दिखाता है कि जो यू आर लाइकली टू ऑर्डर, ताकि आप जब कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या अपने आप से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं कॉफ़ी रिलेटेड, तो वो उसको पिक करता है और उसको डिकोड करता है और उसके ज़रिए फिर वो आपको वो प्रमोशन दिखाता है। दूसरा, तीसरा, मेरा ख्याल है कि राइट कॉफ़ी एट द राइट टाइम मिलना इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। जो शख्स कॉफ़ी ड्रिंकर है, जो कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी का मैं एडिक्ट तो नहीं कहूँगा, बट हु लव्स कॉफ़ी, उसको बड़ा शौक होता है कि राइट कॉफ़ी एट द राइट टाइम उसको मिले। तो वो इसके ज़रिए जो डिजिटल फ्लाई व्हील प्रोग्राम है, इसके ज़रिए फिर ये कस्टमर लॉयल्टी भी देखते हैं, प्रमोशंस के ज़रिए जो कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स हैं उनका अंडरस्टैंड भी इसी एआई बेस्ड सिस्टम के ज़रिए करते हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आउटकम बहुत पॉजिटिव है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है स्टारबक्स के लिए, और इसके लिए कुछ मेरा ख्याल है जो एआई बेस्ड इंटरवेंशंस कोई कॉर्पोरेशंस करना चाहती हैं उनके लिए लेसन्स भी हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो लेसन्स भी उसको बता देता हूँ। सबसे बड़ा ये है कि मशीन लर्निंग या एआई को इस तरह यूज़ किया जाए कि उससे कस्टमर्स की लॉयल्टी, कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर बिहेवियर की डेवलप की जा सके।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी इंसान की लाइफ का, जो कॉफ़ी का कंज्यूमर है, कि उसके लिए अच्छी कॉफ़ी अच्छे टाइम पे उसको मिल जाए तो उसको एक किक या उसकी एक वो स्टिमुलेंट होता है ना, तो उसको वो अलर्ट कर देता है। दूसरा, स्टारबक्स ने बड़े एथिकल अंदाज में, आपने वो बात कर दी है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, कि अपने कस्टमर से डेटा कलेक्ट किया है, उनको कन्वीनियंस दिया है थ्रू देयर ऐप, वो जो थ्रू इट्स ऐप कि वो ऑर्डर कर सकें, क्यू से बच सकें और जाके पे कर सकें, सॉरी पे कर लें पहले कन्वीनियंटली और बाद में पिक कर सकें ऑर्डर। तो उसके बदले उन्होंने वो इतना जो डेटा सेट्स और डेटा पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं उसको उन्होंने एग्रीगेट किया है और उससे उनकी डिसीजन मेकिंग हुई है। इसके अलावा जो एक और मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन मोबाइल एप्लीकेशन और जो इन स्टोर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करना, और उसके ज़रिए कस्टमर पैटर्न्स को, कस्टमर बिहेवियर पैटर्न्स को, कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स को समझना। और फाइनली जो चाइना में इन्होंने अलीबाबा के साथ एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की, आई थिंक उसमें भी बहुत बड़ा लेसन है कि आप हर जगह जाके हर काम नहीं कर सकते, तो आपने लोकल टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढा और उसके ज़रिए ऑटोनोमस रोबोट की डेवलपमेंट की। सो डियर व्यूअर्स, हमेशा मैं हर एआई वाली वीडियो के एंड पे यही आप लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद हमने बहुत लेट इस्तेमाल शुरू किया है एआई का बिज़नेस के लिए, या अभी तक किया ही नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज हैं जो एआई को अपने बिज़नेस को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर रही हैं। हम उनकी भी केस स्टडी आपके सामने लाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।